जाएंगे। ओके सर, जिस प्रकार से आप कर्मचारियों की आवाज़ सत्ता से और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक उठाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में था जी। निगम कर्मचारियों को ले जाया गया है, आप कैसे देखते हैं? कोई घोषणा होने वाली थी या उन्हें कोई तोहफा मिलने वाला था? दीपक जी नमस्कार। मुझे अचानक हमारे इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि कल सुबह सारे कर्मचारियों को स्टेडियम ले जाना है, नेहरू स्टेडियम, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो हमने पूछा उनसे कि जी कोई ऑर्डर वगैरह है, तो उन्होंने हमें ऑर्डर की कोई कॉपी वगैरह तो दिखाई नहीं, और किसके ऑर्डर है मुझे इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। व्हाट्सएप पर बस ये मैसेज ज़रूर आ रहे थे कि भाई रेल भी, बस भी, सारी चीज़ें, सुविधाएँ सब फ्री होंगी और कर्मचारियों को सुबह वहाँ ले जाना। तो हमने ये भी सोचा कि अगर कर्मचारी जा रहे हैं तो शायद इनके लिए कोई घोषणा हो जाए, इनका कुछ भला हो जाए। 30-30 साल से कर्मचारी कच्चे हैं, डेथ केस के 20-20 साल से लेडीज़ें अभी कच्ची लगी हुई हैं, जिनकी 12-12, 13-13 हज़ार रुपये सैलरी है। तो इसलिए हमने भी कर्मचारी भेज दिए। लेकिन वहाँ जब सब कर्मचारियों ने आके हमें, कर्मचारी सुबह 8-9 बजे के गए हुए थे और कर्मचारी कल रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हमारे घरों पर पहुँचे हैं वापस आके। उन्होंने मुझे फ़ोन करे, बताया भी, फ़ोटो भी भेज रहे थे सब लोग। तो उसका मतलब यही था कि कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, या उनके लिए कोई कच्चे पक्के की कोई साधन मिल जाए। लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। कर्मचारी कह रहे हमें तो पागल बनाया गया, ठगा सा महसूस किया गया उनके ठगा सा महसूस किया गया। वो बता रहे थे कि वहाँ रेडी खोमचे वालों को कुछ देना था, या उनके लिए कुछ वो लोन वगैरह की जो सुविधा है। तो रेडी खोमचे वालों को मैं तो कहता हूँ, वो बेचारों को रेडी खोमचे क्या, उन्हें एक तो लाइसेंस दिए जाएं। पुलिस वाले परेशान करते हैं, एमसीडी वाले भी परेशान करते हैं, उन्हें खोखे बना के दिए जाएं। तो जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो खोखे वाले हैं, उन सभी के लिए एक अच्छी सुविधाएं दी जाएं ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। और कल इतना पैसा खर्च किया गया है, मुझे नहीं पता वो एमसीडी का था। वैसे तो एमसीडी कहती है कि हमारे पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। हमारे कर्मचारियों को कई वर्षों से आई कार्ड तक नहीं इशू हो रहे हैं। कर्मचारी की कहीं डेथ हो जाए, कोई पुलिस वाला पकड़ ले, तो वो हमारे कर्मचारी के आई कार्ड इशू नहीं होते। लेकिन कल इनको आई कार्ड भी एक दिन के लिए इशू हो गए, इनको रेल के, मेट्रो के भी पास इशू हो गए, डीटीसी के भी पास इशू हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पैसा अगर खर्च किया तो कर्मचारियों के और गरीब लोगों के हितों में होना चाहिए। कर्मचारियों को लेके गए थे केवल मात्र भीड़ दिखाने के लिए, भीड़ का साधन बनाया कर्मचारियों को। इनके लिए कुछ ना खाने पीने की व्यवस्था थी, ना बैठने की। मुझे कर्मचारियों ने बताया कि बाहर से लॉक कर दिया अंदर जाने के बाद, ताकि कोई बाहर ना निकल पाए। तो खाली भीड़ दिखाई गई थी, और वो रेडी खोमचे वालों की भीड़ होनी चाहिए थी, ना कि सफाई कर्मचारियों की। एक दीपक जी ये था कि जैसे कर्मचारियों को सुबह 8-9 बजे लेकर गए थे, उन्हें खाने पीने का साधन सिस्टम ठीक नहीं था, कर्मचारी सारे दिन भूखे रहे। और जैसे कि चुनाव चल रहे हैं, हम सोच रहे थे चुनाव में कर्मचारियों के लिए, चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हों, कोई ऐसी घोषणा करें जैसे प्राइवेटेशन खत्म कर दिया जाए। गरीब लोगों के लिए जो सरकारी नौकरियां थी, उनका परिवार चलता था एक सरकारी सिस्टम से। आज मेट्रो वेस्ट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है काम, वो प्राइवेट कंपनियां 5-5 हज़ार रुपए में कूड़ा उठा रही हैं। टेक्निकल काम है, और इस टेक्निकल काम को अगर 50 हज़ार की जगह 5 हज़ार में करा रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी चोरी हो रही है। मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से दिखाया भी है, और भी बहुत सारे हम खुलासे करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो दीपक जी ये बहुत गलत हुआ कल कर्मचारियों के साथ।